Hello and welcome to Bhaduri Foundation. Let's continue our lecture on Lifelines of National Economy, Chapter 7, Class 10 NCERT. Pipeline Transport Network is a new arrival on the transportation map of India. पाइपलाइन का ट्रांसपोर्टेशन अभी मॉडर्न लाइफ में न्यू ट्रांसपोर्ट सिस्टम है. सॉलिड्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू ए पाइपलाइन व्हेन कन्वर्टेड इनटू स्लरी. जब सॉलिड को हम स्लरी में कन्वर्ट कर लेते हैं तो दैट कैन बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू पाइपलाइन. इनिशियल कॉस्ट ऑफ लेइंग पाइपलाइंस इज हाई बट सब्सिक्वेंट रनिंग कॉस्ट आर मिनिमल. इसका फ़ायदा ये है कि पाइपलाइन को ले करने की इनिशियल कॉस्ट तो ज़्यादा है लेकिन इसको मेंटेन करने की कॉस्ट कम से कम है. इट रूल्स आउट transshipment losses or delays. There are three important networks of pipeline transportation in the country. Waterways are the cheapest means of transport. सबसे सस्ता तरीका वाटरवेज है. दे आर मोस्ट सुटेबल फॉर कैविंग हैवी एंड बल्कि गुड्स. जब भी हमें ट्रांसपोर्ट करनी हो तो बेस्ट वे जो है वाटरवेज है. इट इज़ ए फ्यूल एफिशिएंट भी है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है. मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, इंडिया हैज़ इनलैंड नेविगेशन वाटरवेज ऑफ 14,500 किलोमीटर इन लेंथ. जो हमारा है वो इनलैंड नेविगेशन वाटरवेज है. नेविगेबल मीन्स जहाँ पे उसको ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ किया जा सकता है वो वाटरवेज. विद ए लॉन्ग कोस्ट लाइन 7,516.6 किलोमीटर, इंडिया इज डॉटेड विद 12 मेजर एंड 295 नॉन मेजर पोर्ट्स हैं इंडिया के पास उसकी कोस्ट लाइन में, जो कि 7,516.6 किलोमीटर है. दीज मेजर पोर्ट्स हैंडल 95% ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड. 95% इंडिया का फॉरेन ट्रेड यहीं पर हैंडल होता है बाय द मेजर एंड माइनर पोर्ट्स. मुंबई इज़ द बिगेस्ट पोर्ट विद ए स्पेसियस natural and well sheltered harbor. Marmagao Port, Goa, is the premier iron ore exporting port of the country. This port accounts for about 50% of India's iron ore export. New Mangalore Port, located in Karnataka. This port has a natural harbor and rich hinterland. Hinterland means होता है आसपास का सराउंडिंग एरिया ऑफ द पोर्ट. क्योंकि पोर्ट के आसपास का एरिया भी डेवलप हो जाता है इसीलिए इसको हिंटरलैंड बोलते हैं, पोर्ट का हिंटरलैंड. चेन्नई इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट्स ऑफ द कंट्री. सबसे पुराना आर्टिफिशियल पोर्ट है चेन्नई. इट इज़ रैंक्ड नेक्स्ट टू मुंबई. मुंबई के बाद नेक्स्ट इसका नंबर आता है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ ट्रेड एंड कार्गो. विशाखापट्टनम इज़ द डीपेस्ट लैंड लॉक्ड. सबसे गहरा लैंड लॉक्ड पोर्ट है एंड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट है. दिस पोर्ट वॉज ओरिजिनली कंसीव्ड एज एन आउटलेट फॉर आयरन ओर एक्सपोर्ट. पारादीप पोर्ट लोकेटेड इन उड़ीसा स्पेशलाइजेस इन द एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर. कैलकाटा इज़ एन इनलैंड रेवरिन पोर्ट. कैलकाटा जो है वो इनलैंड रेवरिन पोर्ट है. दिस पोर्ट सर्व्स ए वेरी लार्ज एंड रिच hinterland of Ganga Brahmaputra basin. Being a tidal port, it requires constant dredging of Hooghly. The air travel today is the fastest, most comfortable and prestigious mode of transport. It can cover very difficult terrains. Air travel has made access easier. The air transport was nationalized in 1953. Air travel is not within the reach of the common people. Air travel लोगों की रीच में नहीं है. It is only in the north eastern states that special provisions are made to extend the services to the common people. Common people को अफोर्डेबल बनाने के लिए नॉर्थ ईस्ट रीजन में कॉमन लोगों के लिए स्पेशल डिस्काउंट दिया जाता है ऑन एयर ट्रांसपोर्ट. द इंडियन पोस्टल नेटवर्क इज़ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क जो है वो इंडिया का है. डिजिटल इंडिया इज एन अम्ब्रेला प्रोग्राम टू प्रिपेयर इंडिया फॉर ए नॉलेज बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन. के लिए डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को प्रमोट किया जा रहा है. द फोकस ऑफ द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम इज ऑन बीइंग ट्रांसफॉर्मेटिव टू रियलाइज. IT प्लस IT मतलब इंडियन टैलेंट प्लस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इक्वल टू इंडिया टुमारो. इंडिया टुमारो अगर प्रोस्परस बनाना है तो इंडियन टैलेंट को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जोड़ना होगा. India is the largest producer of feature films in the world. It produces short films, video feature films and video short films. The Central Board of Film Certification is the authority to certify both Indian and foreign films. के लिए सर्टिफाई करने के लिए CBFC बना हुआ है. The exchange of goods among people, states and countries is referred to as trade. The market is the place where such exchange takes place. Trade between two countries is called international trade.
एडवांसमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ ए कंट्री इज एन इंडेक्स ऑफ इट्स इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी का इंडेक्स क्या है? इंटरनेशनल ट्रेड। जिस देश का इंटरनेशनल ट्रेड ज़्यादा होगा उसकी इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। इट इज़ देयरफॉर कंसिडर्ड द इकोनॉमिक बैरोमीटर ऑफ ए कंट्री। तो इसलिए इंटरनेशनल ट्रेड को इकोनॉमिक बैरोमीटर भी बोलते हैं कंट्री का। एज द रिसोर्सेज आर स्पेस बाउंड, नो कंट्री कैन सर्वाइव विदाउट इंटरनेशनल ट्रेड। क्योंकि जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, इसलिए इंटरनेशनल ट्रेड के बिना कोई भी कंट्री सर्वाइव नहीं कर सकती। एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रेड। द बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ ए कंट्री इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। ट्रेड बैलेंस जो होता है वो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट के डिफरेंस को बोलते हैं। व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीड्स द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट, जब हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा है इम्पोर्ट से, मतलब हम सेल ज़्यादा कर रहे हैं, तो इसे बोलते हैं फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। ऑन द कंट्री, द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट एक्सीड्स द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट, अगर हम परचेज ज़्यादा कर रहे हैं, इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं दैन एक्सपोर्ट, तो उस बैलेंस ऑफ ट्रेड को अनफेवरेबल बोला जाता है। India has trade relations with all major trading blocs and all geographical regions of the world. The commodities exported from India to other countries include gems and jewelry, chemicals and related products, agriculture and allied products. The commodities imported to India include petroleum, crude and products, gems and jewelry, chemicals and related products, base metals, electronic items, machinery, agriculture and allied products. इंडिया हैज़ इमर्ज्ड एज अ सॉफ्टवेयर जाइंट। इंडिया एक सॉफ्टवेयर जाइंट के रूप में उभरा है इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड एट द इंटरनेशनल लेवल, एंड इट इज़ अर्निंग लार्ज फॉरेन एक्सचेंज थ्रू द एक्सपोर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए फॉरेन एक्सचेंज को बहुत कमा रहा है इंडिया। ट्रेड टूरिज्म। ट्रेड टूरिज्म इन इंडिया हैज़ ग्रोन सब्सटैंशली ओवर द लास्ट 3 डिकेड्स। पिछले 30 सालों में ट्रेड टूरिज्म बहुत बड़ा है। मोर देन 15 मिलियन पीपल आर डायरेक्टली इंगेज्ड इन द टूरिज्म इंडस्ट्री। टूरिज्म आल्सो प्रमोट्स इंटरनेशनल नेशनल इंटीग्रेशन। टूरिज्म से नेशनल इंटीग्रेशन भी बढ़ता है। प्रोवाइड सपोर्ट टू लोकल हैंडीक्राफ्ट्स एंड कल्चरल परस्यूट। लोकल लोग जो हैंडीक्राफ्ट करते हैं और जो कल्चर है लोकल का, उसको भी प्रमोशन मिलती है। इट आल्सो हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग अबाउट कल्चर एंड हेरिटेज। और इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, इंटरनेशनल रिकग्निशन भी बढ़ती है हमारे कल्चर, हमारे हेरिटेज के लिए। किससे? टूरिज्म से। फॉरेन टूरिस्ट विजिट इंडिया फॉर हेरिटेज टूरिज्म, इको टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, कल्चरल टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म एंड बिजनेस टूरिज्म। तो फॉरेन जो टूरिस्ट आते हैं वो इंडिया में वो हेरिटेज टूरिज्म के लिए भी आते हैं, इको टूरिज्म के लिए, एडवेंचर के लिए भी आते हैं, कल्चर को देखने के लिए भी आते हैं, मेडिकल टूरिज्म और बिजनेस टूरिज्म के लिए आते हैं। तो वी हैव completed this chapter now. Subscribe our channel and download our app bahadurifoundation.com. There you will get all video lectures and PDF of all the chapters of NCERT. Thank you.